हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विषय विज्ञान का जो है उत्तर आपको मिलाने के लिए पूरा आपको हम कंप्लीट करवा देंगे। कक्षा 6 का है विषय विज्ञान, वार्षिक परीक्षा 2023-24, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल। पूर्णांक है आपका 60 अंक का। परीक्षा अवधि है 2.5 घंटे की, जो कि 2 से 4:30 बजे तक होती है। तो यहाँ पर आज हमको आपको उत्तर प्रोवाइड कराएंगे और आप मिला लीजिएगा कि क्या लिखे हैं आप आंसर एग्जाम में। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न जो 1 से 5 तक दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है, निम्न में से कौन सी वस्तु अपारदर्शी है? बहुत ही अच्छे से समझाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है ये, हमारे सब्जेक्ट का एग्जाम ये पेपर है, तो इसलिए हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सी वस्तु जो है अपारदर्शी है। अपारदर्शी मतलब जिसमें से बिल्कुल दिखे ना, ठीक है ना। पारदर्शी यानी आर पार दिखे, है ना। परभासी यानी हल्का फुल्का दिखे, धुंधलापन जैसे। और अपारदर्शी यानी बिल्कुल ना दिखे। तो जल में आप देख पाएंगे, कांच में भी देख पाएंगे, वायु में भी देख सकते हैं, लेकिन ईंट के आर पार आप बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत वस्तुओं को पहचानिए। यानी जैसे कि मान लीजिए ताला, कील, लोहे की छड़, ये सभी तो लोहे से बनी हुई है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक की जो डोरी है ये अलग है, यानी असंगत है। सभी से अलग है यानी असंगत है, ठीक है। इसीलिए दूसरे का डी ऑप्शन राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है क्या कहलाती है? इसका आंसर लिखेंगे सी ऑप्शन, आवर्ती गति। ओके। चौथा क्वेश्चन, एक सफ़ेद रंग की शर्ट धूप में सूख रही है, इससे बनने वाली छाया का रंग कैसा होगा? तो ये तो सभी को पता है ना। कपड़े आप सफ़ेद धूप में डालते हैं तो उसकी जो छाया है किस प्रकार से बनती है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए लकड़ी में चुंबक नहीं पकड़ सकता है, आकर्षित नहीं करता है, कागज़ में नहीं करता, प्लास्टिक में नहीं करता, लेकिन निकिल जो है इसमें क्या करता है, चुंबकीय पदार्थ है ना। क्या है? बी ऑप्शन पाँचवें का राइट आंसर हो जाएगा। छठवां है प्रश्न, एक दर्पण एक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है दर्पण? शीशा जो है कैसा है? पारदर्शी पदार्थ है। कैसा है? पारदर्शी है ना। शीशे में दिखता है, जब तक उसमें पेंट ना किया जाए तो आर पार दिखता है। पेंट कर देंगे तो अपना खुद का चेहरा दिखता है ना। और जब पेंट नहीं किए रहेंगे तो आर पार दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव को गर्म करने पर बदल जाता है तो किस अवस्था में बदलता है? गर्म करेंगे तो गैसीय अवस्था में बदल जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह होकर द्रव जल बन जाती है। संघनित होकर लिखना है इसका आंसर। 9वां है, वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं कैसे आवास कहलाते हैं? जलीय आवास का। जल में रहने वाले तो जलीय आवास हो गया, सीधी सी बात है। 10वां, विद्युत परिचित बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत सेल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हमने आपके बहुविकल्पी प्रश्न और रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट करा दिया है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले में पारदर्शी, दूसरे में गैसीय अवस्था रिक्त स्थान में, तीसरे में संघनित, चौथे में जलीय आवास हो जाएगा, और पाँचवें में क्या हो जाएगा, यानी 10वें में, है ना। छठवें में पारदर्शी, सातवें में गैसीय अवस्था, आठवें में संघनित, 9वें में जलीय आवास, और 10वें में क्या हो जाएगा, विद्युत सेल। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो थे वो हमने कंप्लीट करा दिया है। अब बताएंगे 11 से 26 तक के क्वेश्चन को हम पीछे सॉल्व कराएंगे, जो कि यहाँ पर आ गया है, देख सकते हैं। शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट इसका उस आंसर आप छोटे छोटे सॉल्व कराएंगे, बड़े को नहीं कराएंगे। बड़े को आप खुद से मिला सकते हैं कॉपी से अपने। तो यहाँ पर 11वां, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लिखना है
कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। इतना भी लिखेंगे तो भी नंबर लिखेगा। यदि ऐसे लिखें, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है, प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ठीक है। फिर है थ्रेसिंग किसे कहते हैं? तो कृषि की वह प्रक्रिया है जिसमें कटी फसल की फलियों से दाने को विमुक्त यानी अलग करना या अलग किया जाता है ना। इसी को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। फिर उपास्थि किसे कहते हैं? यह कहाँ पाई जाती है? उपास्थि पूरे शरीर में देखा जाने वाला मुख्य प्रकार का संयोजी ऊतक है। ओके। जो कहाँ पाया जाता है? जोड़ों, हड्डियों, रीढ़, फेफड़े, कान, नाक इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है। फिर लंबाई मापने का एसआई मात्रक, तो लंबाई मापने का एसआई मात्रक होता है मीटर। ओके। जिसे हम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। इस प्रकार से आपका इतना हमने कंप्लीट कराया। अगला क्वेश्चन है, चित्र दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया चित्र आपने कहाँ कहाँ देखा है, यह चित्र किसके लिए लगाया गया है। ठीक है ना। फिर अगला है क्वेश्चन 16 नंबर, पवन चक्की के दो उपयोग लिखना है। फिर अगला आ गया लघु उत्तरी टाइप का क्वेश्चन, विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? विभिन्न विटामिन के नाम लिखना है। तो विटामिन क्यों आवश्यक है इसको लिखना है। और आपको पता है विटामिन ए बी सी डी ई के ये विटामिन होती हैं, इनके नाम लिख देना है। ठीक है ना। फिर यह है 18वां, पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है ना। पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है, इसको लिखना है। एक अस्थि को गति देने के लिए पेशियाँ किस प्रकार कार्य करती हैं, लिखना है। बूझो तथा उनके दोस्त के घर के बीच की दूरी 4500 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करना है। स्टूडेंट वेरी इजी क्वेश्चन ये, क्योंकि आपको पता है 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो 4500 मीटर है, तो इसको आप सॉल्व कर ही सकते हैं, है ना। बीच की दूरी तो 1000 तो 4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर आपको हो जाएगा। किलोमीटर में व्यक्त करेंगे 4.5 किलोमीटर, आपको यहाँ पर आंसर देना है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल के जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होते, जलते नहीं हैं, क्यों नहीं जलते हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। या तो स्विच खराब हो गई है आपकी, या बल्ब क्या है, फ्यूज है ना। ये सब समस्याएं होती हैं। इसी कारण से विद्युत सेल से जुड़े होने के बाद भी क्या होता है, बल्ब जलता नहीं है, दीप्त नहीं होता। क्या कारण है कि पर्वतारोही अपने साथ गैस का सिलेंडर लेकर जाते हैं, यानी पर्वतों पर गैस का सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, है ना, जहाँ ऑक्सीजन वगैरह की समस्या होती है। तो इसमें क्वेश्चन, मूसला जड़ रेशेदार जड़ में अंतर। 24वां है, जलीय आवास में पाए जाने वाले पौधे में जंतुओं के नाम जो जल में रहते हैं उनका लिख देना है। फिर इसको निर्माण की क्रियाविधि का उपयोग समझाना, चुंबक को सुरक्षित भंडारण के किस प्रकार रखना चाहिए। ठीक है ना। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बड़े क्वेश्चन है इसलिए नहीं बता रहे हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों के लिए भी मदद मिल सके। तो आज का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।